दोस्तों, सरकारी नौकरियों की लाखों करोड़ों युवा भारत देश के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, बार बार एक प्रश्न को दोहरा रहे हैं। वह पूछ रहे हैं, सर रेलवे में टीटी की नई वैकेंसी कब तक आ रही है? रेलवे में टीटी कैसे बनते हैं? टीटी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्स पैटर्न क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सर थोड़ा हमें गाइड कीजिएगा, हमारा सपना है रेलवे में टीटी की वर्दी लेने का। तो आइए दोस्तों, इस टीटी की नई भर्ती के बारे में ए से और जेड तक सारी बातें कर लेता हूं। आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। इस वीडियो को देख लेने के बाद इस यूट्यूब पर, इस सोशल मीडिया पर टीटी नई भर्ती के बारे में एक भी डाउट अगर रह जाए तो आप मेरे से कहीं ना कहीं सवाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ, लास्ट तक वीडियो आपको देखना ही होगा अगर जिंदगी की आपको चिंता है तो। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। जिस प्रकार आपने थंबनेल्स को देखकर इस वीडियो को विजिट किया है, उसी पर हम खरे उतरेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है कि थंबनेल्स कुछ अलग लगा दिया है और अंदर कुछ अलग बताया जा रहा है। यह अभिषेक क्लासेस है, यहां पर जो भी जानकारी मिलती है एकदम सटीक, सच्चाई और मेहनती स्टूडेंट्स के लिए ही मिलती है। इसलिए मेरे भाई, अभिषेक क्लासेस पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए। रेलवे टीटी वैकेंसी 2023 नोटिफिकेशन की मैं चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, टीटी की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज कितनी संभावित है आपको मैं बता देता हूं कि 7,784 पद कहीं ना कहीं आने वाले हैं। यह आंकड़ा कहां से लिया है? तो दोस्तों, वर्तमान में जो खाली पद चल रहे हैं ना, उनकी स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। ये उत्तरी रेलवे के अंदर 1106, उत्तर मध्य रेलवे के अंदर 982 एंड पूर्वी रेलवे 788, दक्षिण मध्य रेलवे 786। ये जो आंकड़ा आया है विभिन्न अखबारों के माध्यम से, विभिन्न कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो है न्यूज चैनल के माध्यम से आया है कि इन रेलवे जोन के अंदर टीटी के बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे बहुत जान पहचान वाले हैं जो वर्तमान में टीटी के पद पर कार्यरत है। वो कह रहे थे कि हम एक को कम से कम दो टीटीओ का भार दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, रेलवे को कहीं ना कहीं टीटी के आवश्यकता है। इसी को देखते हुए दोस्तों, हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस भर्ती की। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? शैक्षणिक योग्यता इसमें केवल 12वीं पास रहेगी। 12वीं चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो किसी में कर रखी है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 वर्ष से और 30 वर्ष रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी से हो तो 3 साल की छूट रहेगी। एससी, एसटी, पीएच फीमेल हो तो आपको 5 साल तक की इसमें छूट मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, काफी लंबे समय बाद यह भर्ती आ रही है। तो जो भाई ओवर एज हो गए हैं, यानी कि उनकी उम्र 30 साल से अधिक हो गई है, घबराओ नहीं, आपको कम से कम एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा 2 से 3 साल का। ठीक है, बात करूं दोस्तों मैं आपके टीई एंड टीसी की, तो टीई और टीसी अलग होता है और टीटी ही अलग होता है। ये 2 प्रकार के पद होते हैं। इन लाइनों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। टीसी क्या होता है दोस्तों? जो रेलवे स्टेशन की टिकट को जांच करता है ना, उसे हम टीसी कहते हैं। इसकी बात करूं दोस्तों, बाकी ये रेलवे स्टेशन पर टिकटों की जांच के अलावा जब कभी इमरजेंसी आ जाती है, टीटी का वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, तो इमरजेंसी के टाइम ट्रेन के अंदर जो सवारी डिब्बे होती है उनके अंदर टिकटों की जांच भी करता है। ये आप दिमाग से निकाल देना कि टीसी का कार्य केवल स्टेशन पर ही रहता है। नहीं दोस्तों, इमरजेंसी के टाइम ट्रेन के अंदर भी टीसी का कार्य होता है। टीटी का कार्य क्या होता है? नौकरी लग जाने के बाद ट्रेन के सवारी डिब्बों में टिकटों की जांच करना। आपको सब पता है, बिना टिकट कोई गया होगा तो उसकी हालत किस प्रकार हुई होगी, वो टीटी के बारे में सब जानता है। बाकी दोस्तों, ट्रेन के अंदर सारी
जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं टीटी की होती है। कौन कौन सी जिम्मेदारियां हो सकती है? ट्रेन के अंदर कोई लाइट का स्विच नहीं चल रहा है, ट्रेन के अंदर कोई पंखा नहीं चल रहा है, लाइट खराब है, और भी कोई बाथरूम वगैरह उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, पानी वगैरह की, सवारियां जो ट्रेवलिंग कर रही है उनकी कोई इमरजेंसी है जो है कहीं ना कहीं आ चुकी है, तो ये टीटी से ही कहते हैं। टीटी फिर आपकी बात को फॉरवर्ड आगे करता है। यह टीटी की जिम्मेदारियां होती है टिकट काटने के अलावा दोस्तों। और आजकल तो बहुत ज्यादा डिजिटल माध्यम हो गया है, टीटी पर ही बहुत ज्यादा निर्भर होने लगे हैं। पहले तो क्या है, स्टेशन पर ही टिकट कटवा लिए जाते थे, लेकिन अब आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई है, एकदम आप झट से कहीं ना कहीं घर से निकल रहे हो, इतना टाइम नहीं है, ट्रेन आ रही है और आप स्टेशन पर खड़े होकर टिकट कटवा सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ट्रेन के अंदर जाकर टीटी से टिकट भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आजकल टीटी को जो है एक डिब्बा दे दिया है कंप्यूटर टाइप का, आपने रोडवेज बसों में देख लिया होगा, प्राइवेट बसों के कंडक्टरों के पास देखा होगा, वो टिकट आपका काट देते हैं ना, उसी प्रकार अब रेलवे में टीटी भी कहीं ना कहीं टिकट काट देता है। तो ये टीटी का वर्कलोड रहता है। आइए दोस्तों, और टीटी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। टीसी का मतलब आपको मैंने बताया, टिकट कलेक्टर जिसे हम कहते हैं, स्टेशन पर इसका कार्य होता है। उसके अलावा दोस्तों टीई होता है, टीई को हम टिकट एग्जामिनर कहते हैं। टीटीई होता है, टीटीई को हम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कहते हैं। और ये जितने भी पद आ रहे हैं ना दोस्तों, ये सब कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर एक और बड़ा पद है जिसे हम सीनियर सीसीटीसी कहते हैं। और ये टीसी, टीई और टीटी होते हैं ना, इनको मर्ज करके ही कहीं ना कहीं सीनियर सीसीटीसी बनता है। और ये सीनियर सीसीटीसी जो होता है, इसकी फुल फॉर्म कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है। आपने एनटीपीसी की जब एग्जाम्स दिया होगा, उसमें यह पद आपने नाम सुना तो होगा कि कॉमर्शियल कम टिकट क्या होता है। यह वही होता है जो आपके टीसी टीटी के ऊपर वाला पद है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसी है, सीसीटीसी वाली, ये आपकी 12वीं पास लेवल है। और दोस्तों अच्छे से समझते हैं कैसे हमें इसकी नौकरी लेनी है, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों पिछली भर्तियों में एक एग्जाम्स होती थी, उसके बाद एग्जाम्स भी ऑफलाइन माध्यम से हुआ करती थी। एग्जाम्स को जो भी क्रैक कर जाता, एक इंटरव्यू होता था, तब जाके कहीं ना कहीं नौकरियां लगती थी टीटी की। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यहां ध्यान दीजिए। रिटन एग्जाम्स होगी, सीबीटी एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर पर एग्जाम्स होगी। आजकल सभी एग्जाम्स जो है रेलवे की कंप्यूटर पर होने लग गई है। इसमें दोस्तों पिछला मैं एग्जाम्स पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आए जो 40 अंक के थे। इसके अलावा मैथ्स भी आई थी, मैथ के 40 क्वेश्चन जो 40 अंक के रहे। अच्छे से समझना एग्जाम सिलेबस को, ठीक है। जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चन जो 40 अंक के थे। टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। जिस वाई वैन ने टेक्निकल कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लिया है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वही इसमें कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते थे। 40 क्वेश्चन जिनकी संख्या थी 40 मार्क की। जनरल इंटेलिजेंस आता था। अब ये जनरल इंटेलिजेंस को वैसे हम रीजनिंग का नाम दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस टाइम जनरल इंटेलिजेंस के कुछ अलग टाइप के प्रश्न आते थे। इनकी संख्या 40 थी जो 40 मार्क के थे। टोटल आपका जो है 200 क्वेश्चन का सिस्टम था जो 200 मार्क का था। समय 2 घंटे का दिया जाता था। नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 भी हो सकती है या फिर 1/4 भी हो सकती है। सवाल सबसे बड़ा पैदा यही होगा, क्या यही सिलेक्शन प्रोसेस होगा पिछला ही, क्या यही एग्जाम्स पैटर्न होगा? नहीं दोस्तों, सब्जेक्ट्स तो आपकी वही आएंगी। दुनिया में चाहे आप किसी भी भर्ती की एग्जाम दे लेना, नई सब्जेक्ट पैदा नहीं होती है। इन्हीं सब्जेक्ट से हमें सरकारी नौकरी मिलती है। और ये वो सब्जेक्ट है, चाहे आप आंख मीच कर किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, इन सब्जेक्ट से तो आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं क्या पढ़ना चाहिए। बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जब आपकी यह टीटी की भर्ती आएगी? उसके लिए आपको दोस्तों रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। रीजनिंग के अलावा मैथ्स भी आपको देखनी है। जीके में स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। एंड दोस्तों जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही पढ़ना है। बाकी कंप्यूटर के कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। लेवल की बात करूं तो 10th लेवल रहेगा। एग्जाम्स का मोड हिंदी
और इंग्लिश दोनों ही रहेगा, टेंशन मत कीजिए। और भी कोई आपकी लैंग्वेज है तो उसमें भी कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बेस्ट बुक क्या रहेगी इनके लिए, एक काम करना, मैं कोई बुक का प्रचार नहीं करता, मेरा काम ऐसा नहीं है कि किसी से पैसे ले लिए और बच्चों को बता दिया ये बुक खरीद लीजिए। ठीक है, पैसे वैसे का काम नहीं करता। आपको अगर बेस्ट बुक चाहिए तो एक काम कर लेना, इंस्टाग्राम पर मेरे से संपर्क कर लेना, वहां आपको मैं बेस्ट बुक बता दूंगा रेलवे में टीटी की। ये हो चुकी है सारी बात दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आपके मन में था वो क्लियर मैंने अभी तक नहीं किया है। और सवाल बस यही है, सर ये तो सब दुनिया जानती है, आप क्या पागल बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो? दोस्तों, उल्लू अगर बन रहे हो तो ऐसे ही बनते रहोगे। समझदार के लिए इशारा काफी है। मोटिवेशन भी एक चीज होती है, गाइडेंस भी एक चीज होती है। जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कम से कम उनको तो जानकारी ले लेने दीजिए करे मेरे भाई। अब यहां ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन की चर्चा करने से पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। विभिन्न यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो हमेशा आपके लिए रात दिन करके लगे हुए हैं। रेलवे न्यू भर्ती के लिए कैलेंडर जारी हो, नई वैकेंसी जल्द से जल्द जारी हो, बार बार हर महीने वो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं और हमेशा ट्विटर पर ट्रेंड में कहीं ना कहीं हमारा कैंपेन जाता है। तो आप ट्विटर कैंपेन में उनका साथ दीजिए, आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। अगर आप चाहो तो रेलवे में टीटी की वैकेंसी आ जाए, इसके अलावा आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आ जाए, एनटीपीसी आ जाए, एएलपी टेक्नीशियन आ जाए, ग्रुप डी आए, रेलवे में जेई की आ जाए, बहुत सारी वैकेंसी आ सकती है। सब आपके हाथ है दोस्तों। आप कहोगे सर हमारे हाथ क्या है, हम तो अगर हमारे हाथ हो तो हम तो कभी का वैकेंसी निकलवा ले। दोस्तों, संगठन में शक्ति होती है, भारत देश के युवाओं में इतनी ताकत है, बड़े से बड़ा पहाड़ भी निकाल सकते हैं। सरकार ने वादा किया है कि लास्ट 2023 दिसंबर तक मिशन मोड के तहत 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और रेलवे में भी 3.5 लाख वैकेंसियों का जिक्र किया गया था। 3.5 में से 1.5 लाख पद भरे जा रहे हैं। आपके रेलवे ग्रुप डी हुआ, रेलवे एनटीपीसी हुआ, फिर भी 1.75 लाख वैकेंसियां खाली रह जाएंगी। अब दोस्तों, ये 1.75 लाख जो खाली वैकेंसियां है ये आनी ही चाहिए 2023 में, क्योंकि 2024 में चुनाव है मेरे भाई। कहीं ना कहीं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरी संभावना है कि बड़ा धमाका होगा। कहीं ना कहीं देश के युवाओं के चेहरे पर खुशी अवश्य आएगी। नोटिफिकेशन आपका मैं बता देता हूं कि इस महीने नहीं आएगा, मार्च में भी कम संभावना है, अप्रैल मई के समय तक कोई ना कोई हलचल अवश्य मचेगी। लेकिन मेरे भाई नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने साथ दिया तो। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। आपका सबसे बड़ा काम यही है कि नोटिफिकेशन की चिंता ना करिए, नोटिफिकेशन की चिंता हमें है, क्योंकि हम जानते हैं कैसे नोटिफिकेशन आपको दिलवाना है। आपको अगर माता पिता की चिंता है, आपको अगर भविष्य की चिंता है और एक सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी हजारों सैलरी वाली, खतरनाक सैलरी है इसमें, ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ये छोटा सा गोला है ना दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बना सकता है, इतना सा गोला। अब इस गोले को स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द आपकी जिंदगी घूम रही है। अब जिंदगी की चिंता आपको ज्यादा है दोस्तों, बाकी आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और कोई आपका सवाल रह गया है इस भर्ती के रिलेटेड तो आप जो है बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया की लिंक अभिषेक क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। बने रहिए पल पल की अपडेट के साथ। अभिषेक क्लासेस लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।